अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी इमली और खजूर से बनने वाली मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको पकौड़ों के साथ एंजॉय करें या समोसों के साथ या किसी भी चाट में ऐड करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और आप इसको 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मज़ेदार सी इमली और खजूर की मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 150 ग्राम्स खजूर ली हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसके सीड्स रिमूव कर दिए थे और फिर मैंने इसको 1 कप गर्म पानी में सोक करके रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने 50 ग्राम्स इमली ली थी, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था और फिर मैंने इसके सीड्स रिमूव कर दिए हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, इसके अंदर हम इमली का पल्प ऐड करेंगे, खजूर ऐड करेंगे जो हमने सोक करके रखी थी। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे, पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। चलिए अब इसको छान लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर हम स्ट्रेनर रखेंगे, मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने अभी पीस के रखा था। इसको हमें अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसमें कोई भी छिलके वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाए। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब ये जो इसमें से छिलके निकले हैं इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये देखिए हमारे पास थिक सा पेस्ट निकल के आ गया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम ये सारा पेस्ट ऐड कर देंगे। इमली और खजूर का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 250 ग्राम्स गुड़ ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ मैं। गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 10 मिनट पकाएंगे। इमली और खजूर की चटनी को पकते हुए 10 मिनट हो गए। ये देखिए थिक होनी शुरू हो गई है। अब हम फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे। हमें इसको इतना पकाना है कि जिस तरह हम शीरा बनाते हैं और वो थोड़ा सा थिक होता है, हमें इसको इतना ही थिक करना है। खजूर और इमली की चटनी को पकते हुए 20 मिनट्स हो गए। ये देखें थिक हो गई है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। बस हमें इसको इतना ही थिक रखना है, क्योंकि ये जब ठंडी हो जाएगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इमली और खजूर की मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।